नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ध्यान से हमारी अंतर की ज्योति प्रज्वलित होती है। समाधि से हमारे भीतर एक चैतन्य का प्रकाश फूटता है और वह प्रकाश जिसकी झलक बाहर के जगत में कभी उपलब्ध नहीं होती। अध्यात्म की साधना के क्षेत्र में दो शब्द बहुत चर्चित होते हैं, एक ध्यान और दूसरा समाधि। कुछ आचार्यों ने केवल ध्यान के द्वारा समूची साधना को प्रस्तुत किया और कुछ आचार्यों ने केवल समाधि शब्द के द्वारा समूची साधना का प्रतिपादन किया। कुछ आचार्यों ने ध्यान और समाधि दोनों का प्रतिपादन किया। हमारे सामने प्रश्न होता है, क्या ध्यान और समाधि एक है या दोनों में अंतर है? यदि अंतर है तो वह क्या है? कोई अंतर नहीं होता। समाधि के साथ ध्यान स्वयं आ जाता है और ध्यान में समाधि स्वयं आ जाती है। भीतर में जागने का जितना प्रयत्न, भीतर में जागने का जितना मनुष्य का प्रयास है या अनायास है, वह सारा का सारा समाधि है। जब जब आदमी भीतर में जागता है, चैतन्य का अनुभव करता है और जिस बिंदु से शुरू करता है उस बिंदु से लेकर और चरम बिंदु तक पहुंचता है, वह सारा का सारा समाधि है। भीतर में जागना ध्यान और भीतर में जागना समाधि, कोई अंतर नहीं होता। किंतु जब दोनों शब्द हमारे सामने आते हैं तो अंतर जानने की जिज्ञासा भी मन में जाग जाती है। सहज ही प्रश्न होता है, ध्यान और समाधि में भेद रेखा क्या है? अनेक आचार्यों ने वह भेद रेखा भी खींची है। ध्यान और समाधि के बीच एक भेद की रेखा है। समनस्कता ध्यान की स्थिति है। ध्यान में मनुष्य समनस्क रहता है और सेंद्रिय रहता है। ध्यान में अमन नहीं होता, अमनस्कता नहीं आती और इंद्रियां भी बिल्कुल निष्क्रिय नहीं बनती। समाधि की अवस्था आती है, मनुष्य अमनस्क बन जाता है, अनिंद्रिय बन जाता है। अनिंद्रिय की एक वह अवस्था है वनस्पति की अवस्था, जिस अवस्था में इंद्रियों का पूरा विकास नहीं होता। अमनस्कता की एक वह अवस्था है वनस्पति की अवस्था, जिन जीवों में मन का पूरा विकास नहीं होता। क्या ध्यान करने वाला, समाधि में जाने वाला अनिंद्रिय और अमनस्कता की स्थिति में चला जाए, फिर वनस्पति जगत में चला जाए और उसका जो विकास हुआ था वह और कम हो जाए? यदि ऐसा हो तो फिर हमें समाधि की कोई जरूरत नहीं है। हमने वनस्पति से विकास किया और विकास करते करते 5 इंद्रियों और मन की स्थिति में हम पहुंचे, हमारा इतना विकास हुआ। और यदि हम समाधि के द्वारा फिर अनिंद्रिय की स्थिति में चले जाएं, हमारी इंद्रियां निष्क्रिय बन जाए, हमारा मन समाप्त हो जाए और फिर वनस्पति में लौट जाएं, तो समाधि का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिए जैन आचार्यों ने एक शब्द का चुनाव किया कि जब समाधि की अवस्था आती है, उसे न अनिंद्रिय कहा जाता न इंद्रिय कहा जाता, किंतु एक तीसरे शब्द का प्रयोग करना होगा कि नो इंद्रिय नो अनिंद्रिय, न इंद्रिय और न अनिंद्रिय, दोनों अवस्थाएं भी समाप्त, इंद्रिय चेतना भी समाप्त और मन की चेतना भी समाप्त। इसलिए न समनस्क न अमनस्क
दोनों अवस्थाएं नहीं, किंतु तीसरी अवस्था घटित होती है जिसे कहा जाएगा कि नो समनस्क और नो अमनस्क, एक तीसरी अवस्था समाधि की अवस्था न इंद्रिय की अवस्था है न अनिंद्रिय की अवस्था है। समाधि की अवस्था न मन की अवस्था है और न अमन की अवस्था है, किंतु समाधि की अवस्था मन और अमन दोनों से रहित एक तीसरी अवस्था है। पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने समाधि की अवस्था के लिए एक शब्द का प्रयोग किया कि अर्थ निर्भास मात्रम। जहां ध्येय छूट जाता है, ध्येय छूट जाता है, केवल ध्येय का निर्भास मात्र रह जाता है, कोरा अर्थ रह जाता है, आलंबन छूट जाता है, कोरा आभास मात्र शेष रह जाता है, वह समाधि की अवस्था है। गोरक्ष पद्धति में बहुत स्पष्ट भेद रेखा खींची है कि जब तक शब्द सुनाई देता है, इंद्रियों के विषय आते रहते हैं, संकल्प विकल्प आते रहते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं फिर भी आते रहते हैं, वह ध्यान की अवस्था है। और जब शब्द आदि सारे समाप्त हो जाते हैं, न बाहर का शब्द और न भीतर का शब्द, न कोई बाहर की आवाज सुनाई देती और न भीतर में कोई शब्द काम करता। संकल्प के लिए शब्द जरूरी है, यदि भीतर में शब्द नहीं होगा तो संकल्प नहीं उठेगा, भीतर में शब्द नहीं होगा तो कोई विकल्प नहीं उठेगा। ये संकल्प और विकल्प तभी उठते हैं जब भीतर के शब्द काम करते हैं। जब बाहर के शब्द काम करते हैं तब तक तो ध्यान की अवस्था भी पूरी घटित नहीं होती, किंतु ध्यान जैसे जैसे सूक्ष्म बनता है, चेतना जैसे जैसे सूक्ष्म बनती है, वैसे वैसे बाहरी विषयों में भी परिवर्तन आता जाता है। जो व्यक्ति ध्यान की गहराई में नहीं जाता, वह आंखें बंद करके बैठता है और ध्यान करने के लिए बैठता है तो भी कोई शब्द सुनाई दिया, शब्द भी सुनेगा और शब्द के अर्थ में लग जाएगा, चिंतन में लग जाएगा, सोचेगा कि क्या कहा क्या कहा, सारी स्थिति उसमें चली जाएगी। ये शब्द बड़े भुलावे में डालने वाले होते। इंद्रियों का एक क्रम है, विकास का क्रम है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत। इस क्रम से इंद्रियों का विकास हुआ है। वनस्पति में, स्थावर जीवों में केवल एक स्पर्शन इंद्रिय की चेतना जागती। द्विंद्रिय जीवों में, जिन्हें दो इंद्रियां उपलब्ध होती है, उन्हें स्पर्शन और रसन की चेतना जागती है, जीव की चेतना और जाग जाती है। जिनमें तीन इंद्रियों का विकास होता है, उनके घ्राण इंद्रिय और जागती है। चार का विकास होता है, उन्हें चक्षु इंद्रिय और जागती है, और पांच का होता है तब शब्द चेतना जागती है। यह है इंद्रियों का विकासक क्रम। किंतु साधना की दृष्टि इससे ठीक उल्टी होती। साधना की दृष्टि में उल्टा चलना होता है, क्योंकि मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं शब्द और रूप। ये सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। मनुष्य शब्द से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और फिर रूप से ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए ध्यान करने वाले व्यक्ति को शब्दों से बचना होता है और रूपों से बचना होता है। मुनि ध्यान कर खड़े थे और ध्यान का अभ्यास कर रहे थे। एकांत में जंगल में खड़े थे, पेड़ के नीचे। राजा श्रेणिक अपने सैन्य के साथ, साज सज्जा के साथ भगवान महावीर के पास जा रहा था। आगे आगे कुछ कर्मचारी चल रहे थे।
एक व्यक्ति जो सबसे आगे चल रहा था, देखा मुनि ध्यान करके खड़ा है। देखा, और दुनिया का स्वभाव होता है कि बिना मतलब ही एक ढेला फेंक देना, यह आदमी का बहुत स्वभाव होता है। कोई प्रयोजन नहीं होता, पर ढेला फेंकने में बड़ा रस होता है। चलते चलते उसने एक ढेला फेंक दिया, बोला ध्यान करके खड़े हो, राज्य को छोड़ आए, पता नहीं पीछे क्या हो रहा है। शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, लड़का बेचारा छोटा है, पीछा जा रहा है, राज्य जा रहा है। क्या हुआ? राज्य को छोड़कर खड़े हो गए। कुछ ऐसे शब्द कहे। एक और मुनि आत्म ध्यान में लीन थे, चैतन्य के अनुभव में लीन थे, किंतु जैसे ही शब्द कानों में घुसे, ध्यान तो छूट गया और शब्दों में उलझ गए। सोचा मेरे राज्य पर आक्रमण किया है, जिस राज्य को छोड़ आए कहाँ रहा मेरा राज्य, किंतु शब्दों का यह मोहजाल होता है, उलझ गए। अभी मैं जाता हूं और पूरी सेना की शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ शत्रु पर फिर आक्रमण करता हूं, पछाड़ता हूं और देखता हूं कि वह कैसे मेरे राज्य को लूटता है। ऐसी स्थिति में चले गए कि ध्यान तो छूट गया, ध्यान तो लगा रहा, पर आत्मा का ध्यान तो छूट गया और युद्ध का ध्यान सारे मस्तिष्क में चक्कर काटने लगा। शब्द बहुत प्रभावित करते हैं, इसीलिए ध्यान की साधना करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले शब्द पर विजय पाने की जरूरत होती है। शब्दों को न सुने, और यदि सुने तो उनके अर्थ पर चिंतन न करे, ध्यान न दे, आया गया कर दे। कानों में पड़ा और गया, कानों में पड़ा और गया। ऐसे लगता है जैसे कान में आना शब्द का काम है और उस पर ध्यान न देना ध्यान करने वाले का काम। किंतु ध्यान में यह स्थिति नहीं बनती कि शब्द कानों में न आए और हमारे मस्तिष्क को झंकृत न करे। होता है, सुनाई देता है और मस्तिष्क झंकृत होता है। किंतु जब तन्मयता की स्थिति बनती है, एकाग्रता प्रगाढ़ होती है, जैसे जैसे एकाग्रता प्रगाढ़ होती है, घनीभूत होती है, फिर शब्द सुनाई भी नहीं देता। समाधि की अवस्था में जो चला जाता है, कितना ही शब्द हो उसे कोई पता ही नहीं चलता कि कुछ हो रहा है। चाहे नगाड़ा बजा दिया जाए और चाहे जेट विमान कानों के पास से चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने ही डेसिबेल का शब्द हो जाए, कितना भयंकर शोर और कोलाहल हो जाए, समाधि की चेतना में पहुंचने के बाद हमारे सारे संवेदन केंद्र, इंद्रियों के संवेदन केंद्र और मन का केंद्र सब निष्क्रिय बन जाते हैं। कोई भी शब्द सुनाई नहीं देता, न बाहर का शब्द सुनाई देता और न भीतर का शब्द जागता, दोनों समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस अवस्था को कहा गया है कि संकल्प नाश, जहां सारे संकल्प समाप्त हो जाते हैं। यह ध्यान और समाधि का अंतर है कि ध्यान में इंद्रियों के विषय सामने आते रहते हैं, बाहर के भी आते रहते हैं और भीतर के भी आते रहते हैं। किंतु समाधि की अवस्था में न बाहर के विषय आते हैं और न भीतर के विषय आते हैं। हमारी चेतना सर्वथा निरालंब हो जाती है, विषय शून्य हो जाती है। यह विषय शून्य चेतना, केवल चैतन्य का अनुभव, यह है समाधि की अवस्था, जहां केवल चैतन्य का अनुभव होता है और कुछ भी नहीं होता। चैतन्य के सिवाय कुछ भी नहीं होता।
सब समाप्त हो जाते हैं। यह समाधि की अवस्था है और इस अवस्था में जो पहुंच जाता है वह अंतर के अनुभव में ही पहुंच जाता है और इसी का नाम है आत्मानुभव, स्वानुभव, चैतन्य का अनुभव, आत्मा का साक्षात्कार या परमात्मा का साक्षात्कार।